आज की कहानी एक पति पत्नी की कहानी है जिनकी शादी हो गई थी और शादीशुदा ज़िंदगी में दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जो आगे चलकर ईसा अपने पति से दूर होकर निशान की तरफ आकर्षित हो गई थी। इसको देखने के लिए आप मेरे कहानी पर बने रहें अंत तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तुम ही मेरे हर पल में, तुम ही आज में, तुम ही कल में, हे सोना एफएम पर चल रहे गाने के साथ गुनगुनाती ईसा अपने वैवाहिक जीवन में काफ़ी प्रसन्न थी। कॉलेज पूरा होते होते उसकी शादी हो गई। जैसे जीवन साथी की कल्पना उसने की, मयूर ठीक वैसा ही निकला। देखने में आकर्षण कहना ठीक होगा। वैसे ईसा के मुकाबले मयूर 19 ही था, किंतु वह जानती थी कि लड़कों की सूरत से ज़्यादा सीरत परखना आवश्यक होता है। आखिर ताउम्र का साथ है। ईसा ने अपनी पूरी होशियारी दर्शाते हुए मयूर का चयन किया। ईसा जैसी खूबसूरत लड़की के लिए रिश्तों की कमी न थी। कई परिवार के जरिए आए तो कई मजनू जिंदगी में वैसे भी टकराए, किंतु वह अपना जीवन साथी उसी को चुनेगी जो उसके मापदंडों पर खड़ा उतरेगा। मयूर अपनी शराफत, प्यार करने के काबिलियत और सच्चाई के कारण अव्वल आया। 2 वर्ष पूर्व जब मयूर एक कजिन की शादी में उससे टकराया तो उसे पहली नज़र में ही वह एक शांत, सुशील और विनम्र लड़का लगा। फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते ही कितने अच्छे और मिठास भरे मैसेज भेजकर मयूर ने ईसा का मन पिघला दिया और उसने इस रिश्ते के लिए जल्दी ही हामी भर दी। चट मंगनी पर ब्याह कर ईसा मयूर के घर आ गई। तब से लेकर आज तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डुबकियां लगाते आए हैं। प्रेम का सागर होता ही इतना मीठा है कि चाहे जितनी बार गोते लगा लो, यह प्यास नहीं बुझती। शादी के पश्चात कई महीनों तक दोनों इसी प्यार की लहरों में डूबा उभरा करते, एक दूसरे के आगोश में खोए जिंदगी के हसीन पलों का आनंद लेते। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए दोनों ने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को रोज़मर्रा की पटरी पर दौड़ाने के लायक बना लिया। मयूर एक प्राइवेट कंपनी में उच्च पदासीन ईसा की हर चाह को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर दिया कर ईसा पूरे आनंद के साथ घर संभालने लगी। विवाहित जीवन सुखमय था, इससे ज़्यादा की कामना भी नहीं थी। ईसा इस शनिवार को हमारी कंपनी ने फैमिली डे का आयोजन रखा है। मेरी कंपनी हर साल यह आयोजन करती है जिसमें सभी अपने परिवारों के साथ आते हैं। खूब धूम मचती है, तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं, खाना पीना, नाच गाना, सब एक दूसरे के परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। पिछली बार तुम अपने मायके गई हुई थी, इसलिए अब की बार तुम पहले पहल सबसे मिलोगी। अच्छा, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। इसी बहाने मैं तुम्हारी कंपनी के सह कर्मचारियों व उनके परिवारों से मिलूंगी। मयूर की बात सुन ईसा भी खुश हो गई। शनिवार को मयूर की मनपसंद मोरिया नीले रंग की पटोला साड़ी में ईसा का गोरा रंग और भी निखर आया। उस पर सोने का हल्का सेट पहनने से मानो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। सलीके से किया हुआ मेकअप और स्ट्रेटर किए हुए कमर तक लहराते केस ईसा को लेकर जैसे ही मयूर पार्टी में दाखिल हुआ, सबकी निगाहें उसकी ओर उठ गई। जोड़ी वाकई काबिले तारीफ थी। फैमिली डे पर कहीं कोई भेदभाव नहीं था। जैसे कंपनी के मैनेजमेंट वैसे ही कंपनी के कर्मचारी और उसी तरह कंपनी के वर्कर्स के साथ भी बर्ताव किया जा रहा था। सभी अपने अपने परिवारों के साथ घुल मिल रहे थे। कुछ ही देर में नाच गाना शुरू हुआ। कंपनी में काम करने वाले कुछ वर्कर्स आए और मयूर को कंधों पर उठाकर डांस फ्लोर की ओर ले गए। यह दृश्य देखकर ईसा का मन बाग बाग हो गया। अपने पति के प्रति उसके मातहतों का इतना प्यार देखकर उसे आज मयूर पर नाज हो उठा। आज फैमिली डे में आकर ईसा को ज्ञात हुआ कि मयूर अपने परिश्रमी स्वभाव के कारण अपनी कंपनी में भी कितना चहेता है। तभी एक हैंडसम नवयुवक ईसा के पास की कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, हाय, मेरा नाम निशांत है, मैं मयूर का दोस्त हूँ। आपकी शादी में भी आया था, पर इतने लोगों के बीच शायद मुलाकात याद न रही हो। ईसा उस मुलाकात को कैसे भूल सकती थी भला। उससे अपनी शादी का वो मंजर याद हो आया जब मयूर के सभी दोस्त स्टेज पर आकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे।
तब सभी मित्र दूल्हा दुल्हन बने मयूर और ईशा को घेर कर आगे पीछे खड़े होने लगे। इतने में निशांत हंसकर ईशा के पास आया। हम तो अपनी दुल्हनिया के पास बैठेंगे, और उसी के सोफे पे चिपक कर बैठ गया। अपनी बाहें ईशा के गले में डालते हुए उसने फोटोग्राफर से कहा था, अब खींच ले भाई हमारा फोटो। ईशा को निशांत का नाम तक ज्ञात नहीं था, किंतु उसे उसकी दिलेरी बहुत भा गई। वो स्वयं भी एक बिंदास लड़की होने के कारण निशांत द्वारा भरी सभा में खुलेआम की गई ये हरकत उसे आकर्षित कर गई। मयूर बेहद नियमानुसार चलने वाला लड़का था। हर बात घर वालों के कहे अनुसार करना, हर निर्णय लेने से पहले बड़ों से पूछना, छोटे से छोटे कानूनों को पालन करना। उसके साथ रहने पर ईशा भी एक सीधी सादी लड़की की भांति रहने लगी, किंतु जब वो सामने आया तो वह अनजान बनी रही। ठीक कह रहे हैं आप, शादी के समय जितने लोग से मिलना जुलना होता है वह कहाँ याद रह पाता है। जी नहीं, मैं तो ऑपरेशंस में हूँ। देखा आपने मयूर को वर्कर्स कितना पसंद करते हैं, बहुत सीधा है, सब में घुल मिल जाता है। जी। ईशा के चेहरे की मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। डांस करना पसंद करेंगी? कहते हुए निशांत ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया। ईशा आगे कुछ सोच न पाती, उससे पहले निशांत बोला, मयूर बुरा नहीं मानेगा, उससे वर्कर्स के साथ डांस करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज निशांत ने पुनः ईशा के समक्ष अपनी अपरंपरागत सोच दर्शाई। कुछ न कहते हुए ईशा निशांत के साथ डांस फ्लोर पर उतर गई। नाचते नाचते निशांत कहने लगा, कहाँ आप इतनी स्मार्ट और आकर्षक, और कहाँ मयूर। मेरा मतलब है आपकी स्मार्टनेस के आगे मयूर थोड़ा भोंदू लगता है। ईशा के अचकचा कर देखने पर निशांत ने आगे कहा, बुरा मत मानिएगा, मेरा दोस्त है इसीलिए कह सकता हूँ। मयूर के आने पर निशांत बोला, हूर के साथ लंगूर कैसे? पर उत्तर में मयूर केवल हंसता रहा। फिर सारी पार्टी में निशांत ईशा के आसपास ही घूमता रहा। कभी उसके लिए रसमलाई लाता तो कभी कोक का गिलास। उसकी उपस्थिति में निशांत मयूर की हंसी भी उड़ाता रहा और मयूर सब कुछ सुनकर हंसता रहा। यह निशांत कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपने डिपार्टमेंट का हीरा है। मयूर ने निशांत की प्रशंसा की पुल बांध दिए। ठीक ही कह रहा था वह, मयूर वाकई भोंदू है जो यह नहीं समझता कि कौन उसका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। ईशा सोच में पड़ गई। ईशा निशांत की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश भली प्रकार समझ रही थी। निशांत की ये हरकतें ईशा को बुरी नहीं लगी, अपितु मन के किसी कोने में पुलकित कर गई। उसी हफ्ते एक दोपहरी ईशा को एक फ़ोन आया। सरप्राइज़ कर दिया ना तुम्हें, देखा कितना स्मार्ट हूँ मैं, तुम्हारा नंबर निकाल लिया। दूसरी ओर से निशांत की विजय से ओत प्रोत हंसी की आवाज़ आई, परंतु ईशा इतनी जल्दी प्रभावित होने वाली कहाँ थी। अपने पीछे मजनुओं की पंक्तियाँ की उसे आदत थी। कभी कभी ज़्यादा स्मार्टनेस भारी पड़ जाती है जनाब। आपका नाम तो बताइए। ईशा ने पलटवार किया। सेव कर लो ये नंबर, निशांत बोला। निशांत बोल रहा हूँ मैडम, मैंने तुम दोनों को अपने घर लंच पर बुलाने के लिए फ़ोन किया है। मयूर को मैं ऑफिस में ही न्योता दे चुका हूँ, पर तुम्हें भी निजी तौर पर आमंत्रित करना चाहता था, इसीलिए फ़ोन किया। उसने अपनी बात पूरी की। शाम को जब मयूर घर लौटा तो ईशा ने निशांत के फ़ोन की बात बताई। हाँ पता है, मुझसे ही तुम्हारा नंबर लिया था उसने। मयूर ने लापरवाही से कहा, मेरा नंबर देने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें बुलाया मुझे बुलाया एक ही बात है। ईशा इस सिलसिले में मयूर की मानसिकता टटोलने चाहती थी। क्या फ़र्क पड़ता है, उसका मन था तुझसे बात करने का। मयूर सरलता से कहा गया। इस रविवार दोपहर का लंच हम निशांत के साथ करेंगे, बहुत दूर नहीं है उसका घर। कहानी का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है।
कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी दबाना होगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जितने भी कहानियाँ हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।